आप अपने मन से पूछिए। आपका मन जानता है कि भरत भैया कैसे हैं। मैं किसी भरत को नहीं जानता। हमें केवल इतना बताइए कि वो 2 वचन क्या थे। पहला वचन, अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम बैठो। दूसरा वचन ये था कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। नहीं मां, अयोध्या की प्रजा एक सर्वोत्तम राजा चाहती है, जो मैं नहीं हूं। अब जो मैं करने जा रहा हूं, उससे आने वाली पीढ़ी को यह सिद्ध हो जाएगा कि शासक को प्रजा द्वारा और प्रजा के लिए होना चाहिए। ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम को अपने आशीर्वाद से सम्मानित करना ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रह्मदेव किसी और को सफलता का आशीर्वाद दे। ब्रह्मदेव की हम पर ऐसी कृपा है कि कोई चाहकर भी हमारा हित नहीं कर सकता, और तुम विनाश की बात करते हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है, स्वयं यमराज को हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद के कारण मृत्यु भी हमारे समक्ष भयभीत होकर नतमस्तक हो गई थी। तुम्हारा साहस लंकेश को अच्छा लगा यमराज। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रावण, तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। मृत्यु को तो हम सैकड़ों वर्ष पहले ही अपने वश में कर चुके हैं यमराज। ये तो मन बहलाने के लिए हम क्रीड़ा कर रहे थे। और इसी क्रीड़ा में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी रावण। अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ यमराज। मृत्यु देना हमारा कार्य है रावण। रुक जाओ यमराज। इस कालदंड का प्रयोग रावण पर मत करो, क्योंकि मैंने रावण को वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु किसी देवता के हाथों नहीं होगी। यदि तुम इस कालदंड का प्रयोग रावण पर करते हो तो मेरा दिया हुआ वरदान असत्य हो जाएगा। परंतु ब्रह्मदेव, आपने स्वयं वरदान के रूप में मुझे यह कालदंड दिया था, इसी कारण तुम दोनों की मृत्यु नहीं हो सकती। यदि रावण मरता है तो मेरा दिया हुआ वरदान असत्य होता है। यदि रावण कालदंड से नहीं मरता तो मेरे द्वारा दिया गया कालदंड व्यर्थ हो जाएगा। इन दोनों परिस्थितियों में मैं ही असत्य प्रमाणित होता हूं। अतः आप दोनों अपने क्रोध पर नियंत्रण करें
और शांत हो जाएं। एक तुम अकेले भाग्यशाली हो जो यमराज के दंड से बच गए, अन्यथा आज तक हमसे कोई नहीं बचा है। सुना तुमने शनि? हमारी मृत्यु को रोकने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को यमलोक आना पड़ा था, और तुम कह रहे हो कि कोई हमारा विनाश करने आ रहा है? तत्पर रहिए ब्रह्मदेव। ऐसा प्रतीत होता है कि पुनः आपको हमारी रक्षा के लिए आना पड़ सकता है। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, आप तो इस शुभ सूचना से अवगत ही होंगे कि लंकेश्वर रावण का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम की महान यात्रा आरंभ हो चुकी है, और अब प्रभु श्री राम को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। ब्रह्मदेव, एक ओर तो आपने लंकेश रावण को अमरता का वरदान दिया था, और दूसरी ओर श्री हरि विष्णु ने राम का अवतार लिया है रावण का अंत करने के लिए। ब्रह्मदेव, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो रावण के विषय में सब जानते ही थे कि वरदान पाने के बाद वो निरंकुश हो जाएगा, तीनों लोग उसके अत्याचारों से त्राही त्राही करेंगे। आपके इसी वरदान से हम सभी चिंतित हैं। आप सभी जानते हैं कि दशानन रावण ने मुझे प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। मेरे भी वश में नहीं था उसे रोक पाना। मुझे प्रसन्न करने हेतु रावण ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, और यही नहीं, उसने एक एक करके अपने 9 सिरों की बलि दी। उसने ये सिद्ध किया कि वो बहुत बड़ा हठी ही नहीं बल्कि महातपस्वी भी है। और फिर उसने 10वां शीश काटने के लिए जब खड्ग उठाया, मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से प्रसन्न हूं विश्राव पुत्र। मांगो, क्या वरदान चाहिए? अमरता का वरदान। पूर्ण अमरता का वरदान पृथ्वी लोकवासियों के लिए संभव नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें अमृत कुंभ प्रदान करता हूं, जो तुम्हारे नाभि प्रदेश में रहेगा, और जब तक ये अमृत तुम्हारे नाभि प्रदेश में रहेगा, सृष्टि की कोई शक्ति तुम्हारा अंत नहीं कर सकती। हम धन्य हुए ब्रह्मदेव। इसके साथ ही हमें यह भी वरदान दें कि देव, दैत्य, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष हमारा कोई अहित न कर सके। नर और वानर की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। उन्हें तो हम अपने पैरों तले यूं ही कुचल सकते हैं। तथास्तु। मैं तुम्हारे इस शीश दान से प्रसन्न होकर तुम्हें दशानन नाम देता हूं। देवराज इंद्र, लंकेश्वर रावण को मुझे वरदान देना पड़ा। मेरे पास कोई और चुनाव नहीं था। ब्रह्मदेव,
अब आप ही बताइए कि आप प्रभु श्री राम को उनके कार्य सिद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ब्रह्मदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या प्रभु श्री राम को आशीर्वाद देकर लंकेश को दिए हुए अपने ही वरदान को मिथ्या सिद्ध करेंगे? ब्रह्मदेव, आपको प्रभु श्री राम को वरदान देना ही होगा। आप चुप क्यों हैं ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव, विजयी भव। रुको। कौन हो तुम? श्री राम को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं दशरथ पुत्र भरत हूँ। तुम भरत हो? अब यहाँ क्यों आए? मैं अपने भैया श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने आया। सेना के साथ? यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ युद्ध करो। मैं अपने भैया राम से युद्ध नहीं करना चाहता। तो फिर क्या करना चाहते हो? तुम्हारे कारण हमारे श्री राम को वनवास भेजा गया। क्या तुम्हारा और तुम्हारी माता का हृदय अभी भी नहीं भरा जो तुम उनके प्राण लेने के लिए? निषाद राज, मैं इनका उचित परिचय देता हूं। ये राजकुमार भरत हैं, श्री राम की परछाई। इनके लिए राम भगवान हैं। ये अपने प्राण भी दे सकते हैं श्री राम के लिए। जो कुछ भी हुआ इनकी अनुपस्थिति में हुआ। बस अब और कुछ मत कहिए। आप हमें केवल इतना बता दीजिए कि मेरे भैया राम है कहाँ? ऋषिवर, कृपा करके हमारा इतना मार्गदर्शन करें ऋषिवर कि हमें यहाँ से किस ओर जाना होगा। चित्रकूट धाम की ओर। शतायु भव। सौभाग्यवती भवा पुत्री, अभी तो तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हुई है। आयुष्मान भव पुत्र। जनक नंदिनी का विशेष ध्यान रखना। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। लगता है हम चित्रकूट के निकट पहुंच गए हैं। सूर्यास्त से पहले पहुंच जाएंगे वहां भैया। नहीं लक्ष्मण, हम कुछ समय यहीं विश्राम कर लेते हैं। नहीं रघुनंदन, अब हम आश्रम पहुंचकर ही विश्राम करेंगे। नहीं भाभी, आश्रम अभी दूर है। आप दोनों यहीं विश्राम कीजिए, मैं जल और फल लेकर आता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण, वो आपके भैया
राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ श्री राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। आप शीघ्र ही कुछ करें। भैया, आप दोनों भोजन कर लीजिए, मैं देख कर आता हूँ कि आश्रम कितनी दूर है। लक्ष्मण, सब ठीक तो है? हाँ भैया, सब ठीक होगा। हमारा पहला वचन ये है कि हमारे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मिलेगा। हमारा दूसरा वचन, आप सभी के चहते राम को 14 वर्षों का वनवास। लक्ष्मण, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया लक्ष्मण। और मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था लक्ष्मण कि मुझे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपने और आपकी माँ ने जो कुछ भी किया है, उसके पश्चात किसी प्रश्न अथवा उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे समझने में भूल कर रहे हो लक्ष्मण। जीवन में पहली बार मैं आपको पूर्ण रूप से समझ पाया हूं। इन व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं रखा। इस समय आपके लिए यही उचित है कि आप बिना कुछ कहे वापस लौट जाइए। अन्यथा क्या? मेरे धनुष से निकला बाण ये नहीं पहचानेगा कि आप मेरे भ्राता हैं। मैं भैया राम को साथ लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा लक्ष्मण। उन्हें भैया मत कहिए। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, वापस लौट जाइए। मेरा विश्वास करो लक्ष्मण कि जो कुछ भी हुआ है उससे मैं पूर्णतया अनभिज्ञ था। आप अनभिज्ञ थे कि आप किस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि आप एक तुच्छ सिंहासन के लिए अपने बड़े भैया से विश्वासघात करेंगे। यदि आपको राज सिंहासन ही चाहिए था तो एक बार, केवल एक बार मांग कर तो देखा होता। वो बड़ी प्रसन्नता से अपने हाथों से आपका राज्याभिषेक करते। परंतु आप और आपकी मां षड्यंत्र रचने में महाचतुर है ना लक्ष्मण। बस अयोध्या नरेश भरत वापस लौट जाइए अपनी अयोध्या में। कहीं आज ऐसा ना हो कि इस लक्ष्मण के हाथों अयोध्या नरेश का वध हो जाए। नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण, धनुष नीचे करो। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। भारत, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मेरी माता ने जो कुछ भी किया है
इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भैया, इनकी मीठी मीठी बातों में मत आइए। भैया, लक्ष्मण मुझे समझने में भूल कर रहा है। मैं तो यहां अपने भैया अयोध्या के राजा श्री राम को लेने आया, अपने साथ वापस ले जाने आया। अच्छा, अब आपने और आपकी मां ने मेरे राम भैया के विरुद्ध ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा है? देखिए भरत भैया, इस समय आपके लिए यही उचित है कि आप अयोध्या वापस लौट जाएं, इससे पहले कि मैं आपका वध कर दूं। लक्ष्मण, तुम्हारे क्रोध ने तुम्हारी सोच और तुम्हारे ज्ञान को अपने वश में कर लिया है। क्या तुम अपने बड़े भाई को अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं दोगे? भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनसे बात करने के लिए अब रहा ही क्या है। आओ भरत, पहले जलपान करके थोड़ा विश्राम कर लो, तत्पश्चात हम बात करेंगे। जी भैया। चलो लक्ष्मण। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, परंतु मुझे इन अनर्थक बातों में कोई रुचि नहीं है। लक्ष्मण, अब कहो भरत, कैसे आना हुआ? मैं आपको अयोध्या वापस ले जाने आया हूं भैया। भरत, तुम जानते हो यह संभव नहीं है। मैं संभव और असंभव पर तर्क वितर्क करने नहीं आया हूं भैया। मैं तो एक राजा को उसकी प्रजा के पास ले जाने आया हूं, एक पुत्र को उसकी माता के पास ले जाने आया हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है भैया, कृपया करके घर वापस चलिए। भरत, पिताश्री के वचनों को भी तो पूरा करना है ना। नाम मत लीजिए आप उन वचनों का, उस कुमाता का जिसने वो वचन मांगे। नहीं भरत, माता के लिए ऐसे शब्द कहना पाप है। ये आप कह रहे हैं भैया? और वो भी उनके लिए जिन्होंने एक तुच्छ सिंहासन के लिए आपको घर से बाहर कर दिया। नहीं भैया, नहीं। वो मेरे लिए मर चुकी है। भरत, तुम भूल रहे हो कि माता कैकेयी तुम्हारी जननी है। यदि उन्होंने अपने सबसे लाडले पुत्र राम को वनवास भेजा है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई महान कार्य होगा जो मुझसे जुड़ा होगा। भरत, मैं तो इसे उनका बलिदान समझता हूं, और तुम हो कि माता कैकेयी के। उन्हें माता मत कहिए आप, वो माता कहलाने योग्य नहीं। मैंने अपनी माता का परित्याग कर दिया। अब मेरा और उनका कोई संबंध नहीं। भरत, इसका अंत भी भला ही होगा। क्या भला होगा भैया? आप नहीं जानते भैया, मैंने केवल आपका ही प्रेम नहीं खोया है, मैंने संपूर्ण अयोध्या की प्रजा का प्रेम खो दिया। सबसे कष्टदायी तो मेरे लिए ये है कि मेरा अनुज, मेरा लक्ष्मण मुझसे घृणा करता है। आपने देखा ना भाई, लक्ष्मण ने मुझसे किस प्रकार बात की। बस भरत भैया, बस क्षमा कर दीजिए मुझे। ये मेरी भूल थी कि मैंने आपको अनुचित समझा।
तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण। बस बहुत हो गया। अब आप सब लोग मेरे साथ वापस अयोध्या चलिए और ये जो कुछ भी हुआ है उसे एक दुखद स्वप्न समझकर भूल जाइए। ये स्वप्न नहीं है भरत। ये स्वप्न नहीं है, ये सत्य है। हम अगले 14 वर्ष तक घर नहीं आ सकते। तो ठीक है भैया, आप 14 वर्षों तक घर नहीं आ सकते तो ये भरत आपके साथ वन में 14 वर्षों तक रहेगा। नहीं भरत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आप सब लोग कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता भैया, इस प्रकार वन में पड़े रहने के स्थान पर लक्ष्मण को अयोध्या में अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था? उसे क्या आवश्यकता है इस प्रकार वन वन भटकने की? मैं भी आपके साथ इसी वन में रहूंगा भैया। सूर्य अस्त हो रहा है भरत, थोड़ा विश्राम कर लो। इस विषय पे निर्णय हम कल प्रातः लेंगे। प्रणाम महाराज। श्री राम चित्रकूट के निकट के वन में रुके हुए हैं। भैया, बहुत रात्रि हो चुकी है, आप यहां अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं? चलिए विश्राम करते हैं। क्या हुआ रघुनंदन, सब ठीक है ना? भारत उचित कह रहा था। तुम दोनों भरत के साथ अयोध्या वापस लौट जाओ। वचन निभाने का उत्तरदायित्व मुझ पर है, तुम दोनों पर नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। परंतु लक्ष्मण, सीता इस सब की भागीदार नहीं है। सीता की ये दशा देखकर मेरा हृदय रो रहा है। भैया, मेरा सुझाव यही है कि हम सीता भाभी को भरत भैया के साथ अयोध्या वापस भेज देते हैं। सीते, वन का जीवन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। भरत, भैया, मैंने ये निर्णय लिया है कि यदि आप मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं चल सकते तो मैं आपके साथ इसी वन में रहूंगा। भरत,
भरत भैया? नहीं भरत, तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हें अयोध्या लौटना होगा और सीता भी तुम्हारे साथ जाएगी। परंतु भैया, भाभी है कहां? सीते, 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 भाभी, 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 सीते, भाभी, 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 सीते, सीते, वन का जीवन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। मेरा परामर्श मानो तो तुम्हारे अयोध्या लौटने में ही बुद्धिमता होगी। राम सत्य कह रहे हैं पुत्री। आप कौन है ऋषिवर? प्रचेत पुत्र, काव्य साधक, वाल्मीकि। वाल्मीकि? पुत्री, यदि तुम आने वाली दुर्घटनाओं और कष्टों से बचना चाहती हो तो अयोध्या वापस लौट जाओ। यही मेरा तुम्हें परामर्श है। भरत, सीते का कुछ पता चला? नहीं भैया। भैया, लक्ष्मण, भाभी नहीं मिली। अर्थात सीता कहाँ है? राम, मैंने पूछा है सीता कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है राम? आपने तो हमें वचन दिया था ना कि आप हर प्रकार से हमारी सीता की रक्षा करेंगे। न केवल उसे ठोकरें खाने के लिए इस वन में ले आए, अभी तो आप लोग ये भी नहीं जानते कि हमारी सीता कहाँ है। माता, मैं भाभी सीता को घर वापस ले जाने आया था। सीता अयोध्या नहीं जाएगी। न केवल सीता, उर्मिला भी हमारे साथ मिथिला जाएगी। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। सीते, ना तो हम भरत भैया के साथ अयोध्या जाएंगे और ना ही हम आपके साथ मिथिला जाएंगे पिताश्री। हम यहीं रघुवीर के साथ रहेंगे। यदि ये हमें आदेश देंगे तो हमें जाना होगा, परंतु इससे पहले कि रघुनंदन कोई भी निर्णय ले, हम ये बताना आवश्यक समझते हैं कि चाहे हम कठोर शैया पर क्यों ना सो रहे हो, परंतु हमें इनके साथ रहने में ही आनंद मिलता है। ऐसे कितने वैवाहिक दंपति हैं जो ऐसी परिस्थिति में भी अपने संबंध पर गर्व करते हैं। हमें रात से भोजन करने से अधिक इनके निकट बैठकर कंद और मूल खाने में ही आनंद की प्राप्ति होती। जब हमारे पांव में कोई कांटा चुभता है तो हमें प्रसन्नता होती है कि जब रघुवीर उस कांटे को निकालते हैं तो हमें अपनी पीड़ा इनकी आंखों में दिखाई देती है। हम यहाँ किसी विवशता के कारण नहीं रह रहे, हम यहाँ प्रेम और केवल प्रेम के कारण रह रहे हैं।
हमारी आपसे विनती है रघुवीर, हमें अयोध्या ना भेजिए, हमें स्वयं से अलग मत करिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा सीते, कहीं नहीं। नहीं सीता, हमारे साथ घर वापस चलो। नहीं माँ, हमारे जीवन में चाहे जितने भी कष्ट हो, हम अपने पति के साथ सुखी हैं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। भगवान करे हर पति को तुम जैसी पत्नी मिले। परंतु महाराज, यदि वो प्रसन्न है तो हमें उसे वहीं रहने देना चाहिए। राम, मुझे खेद है मैंने एक बार ही क्यों ना हो तुम पर संदेह किया कि तुम सीता को सुखी नहीं रखोगे। मुझे क्षमा कर दो राम। पिताश्री, हमें और लज्जित ना करें। नहीं महाराज, आप चाहे जो भी कहें, हम अपनी पुत्री को यहाँ। इन समस्त समस्याओं का निवारण इस प्रकार है कि हम सब घर वापस चले। मैं आप तीनों को लिए बिना घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कौशल्या माता को भी वचन दिया था कि मैं उनके पुत्र श्री राम को अपने साथ अयोध्या वापस लेकर ही लौटूंगा। नहीं भरत, मुझे पिताश्री के वचनों को पूरा करना है भरत। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं लौट सकता। सुमंत काका, आप ही बताएं हम क्या करें। महाराज जनक यहाँ सबसे बड़े हैं, हम इन्हीं पर छोड़ देते हैं। यही निर्णय लेंगे कि श्री राम का अयोध्या लौटना उचित है या नहीं। आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि तुम दीर्घायु, कीर्ति और सौभाग्य के दाता हो। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसी अद्भुत लीला रच रहे हैं आप पृथ्वीलोक पे। एक ओर आपके शेषनाग अवतार लक्ष्मण आपको छोड़कर जाने को तैयार नहीं, और दूसरी ओर आपके शंख अवतार भरत आपके बिना जाने को तैयार नहीं। राम ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा, तुम अपने मानव अवतार में भी दीर्घायु, कीर्ति और सौभाग्य के दाता बनो, और तुम्हारी निर्मलता और शुद्धता से प्रत्येक जीव पवित्र हो। परंतु जो भी करो, जहां भी जाओ, तुम्हारी ध्वनि सदा मेरे हृदय में गूंजती रहे। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में से कौन महान है, इसका निर्णय स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक ओर धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर धर्म का कोई बंधन नहीं है। भरत, इस समय तुम्हारा पलड़ा भारी है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई है भरत, परंतु प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, अपितु प्रेमी उसे कुछ देना चाहता है। उसकी प्रसन्नता के लिए
अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता है। भरत, तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम राम के लिए क्या देना चाहते हो। मैं अपने राम भैया के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं महाराज। प्राण देना सरल होता है भरत, किंतु अपने प्रेमी के लिए जीना कभी कभी कठिन होता है। भरत, तुम स्वयं श्री राम के चरणों में बैठकर उनसे पूछो, उनकी प्रसन्नता किसमें? वो जो कहे वो कार्य तुम प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आज आपने मेरी आंखों से स्वार्थ का पर्दा हटा दिया है। मैं तो अपने कर्तव्य को ही अपना प्रेम समझता था, परंतु मुझे जिताकर आपने मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा महाराज। अब आप ही बताइए भैया, मुझे क्या करना चाहिए? जीतने वाले कभी नीचे नहीं बैठते। आज ये राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देना चाहते हो उसे मैं स्वीकार करता हूं। आपसे एक अनुग्रह और चाहता हूं भैया, मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। ऋषिवर, कृपा करके बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वहां जो आपने मेरी पत्नी के लिए कहा उसका अर्थ क्या है? श्राप, श्राप, श्राप। कैसा श्राप? वही श्राप जो ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को दिया था। रघुवीर, इनका दोष केवल इतना है कि इन्होंने हमारे पांव में चोंच मारी, फिर आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? सीते, तुम्हारे सुख संतोष में बाधा डालने वाली उन तेज हवाओं की गति रोक दूंगा मैं। उस समय को स्थिर कर दूंगा यदि वो तुम्हारे लिए बुराई का समाचार लेकर आ रहा है। ध्वंस कर दूंगा उसे जो तुम्हारे निकट आने का विचार भी अपने हृदय में लेकर आएगा।